अंततः जब मुल्ला ने देखा कि शहर पूरी तरह बदल गया है, तो उसने सबको एक जगह इकट्ठा किया। अब आखिरी परीक्षा है, उसने कहा। अब तुम सबको पूरी रात उस खंडहर में बैठकर ध्यान करना होगा। अगर तुम्हारा मन सच्चा होगा तो सुबह होते ही खजाना तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। लोग इस आखिरी परीक्षा के लिए भी तैयार हो गए। पूरी रात वे खंडहर में बैठे रहे, ध्यान करते रहे। लेकिन सुबह होते ही जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वहां कुछ भी नहीं था। खजाने का रहस्य। लोग गुस्से में थे। मुल्ला, यह क्या मजाक है? खजाना कहाँ है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खजाना मिल चुका है। देखो, तुम्हारा शहर पहले से कितना अच्छा बन चुका है। पहले लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब वे दूसरों की मदद कर रहे हैं। पहले लालच था, अब दयालुता है। क्या यह सबसे बड़ा खजाना नहीं है? लोगों ने चारों ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि सचमुच उनका शहर अब एक बेहतर जगह बन चुका था। उन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद करना सीख लिया था। यह खजाना पैसे और सोने से कहीं ज्यादा कीमती था। मुल्ला हंसते हुए वहां से चला गया और शहर के लोग उसकी बुद्धिमत्ता को सलाम करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। जब हम लालच छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हमारी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाती है। मुफ्त का खजाना भाग 2। मुल्ला नसरुद्दीन की चालाकी और हाजिर जवाबी से पूरे शहर में एक नया बदलाव आ चुका था। लोग जो पहले केवल खजाने के लालच में थे, अब आपस में एकता और परोपकार का भाव महसूस करने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक नया रहस्य। कुछ दिन बाद एक यात्री शहर में आया। वह बहुत ही थकामांदा और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। उसने बाजार में पहुंचकर लोगों से पूछा, क्या यह वही शहर है जहां एक खजाने का रहस्य छुपा हुआ है? लोग मुस्कुरा दिए। हाँ, लेकिन वह खजाना पैसे का नहीं था, बल्कि नेक कर्मों का था। यात्री ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, नहीं, मैं उस खजाने की बात कर रहा हूं जो सचमुच जमीन के नीचे दबा हुआ है। अब लोगों की आंखें फिर से चमक उठीं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या यहां सच में कोई खजाना छुपा है? यात्री ने सिर हिलाया, हाँ। मैं एक पुराने दस्तावेज के आधार पर यहां आया हूं। उसमें लिखा है कि इस शहर में एक जगह बहुत पुराना खजाना दबा हुआ है, जो सैकड़ों सालों से किसी को नहीं मिला। यह सुनते ही पूरे शहर में फिर से खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन की परीक्षा। जब यह खबर मुल्ला नसरुद्दीन तक पहुंची, तो उसने हंसते हुए कहा, तो अब लोग फिर से लालची हो गए। लोगों ने कहा, मुल्ला, इस बार मामला सच में अलग है। अगर यह यात्री सच बोल रहा है, तो हमें यह जानना चाहिए कि यह खजाना कहाँ है। मुल्ला ने यात्री की ओर देखा और पूछा, क्या तुम उस दस्तावेज को हमें दिखा सकते हो? यात्री ने अपना झोला खोला और एक पुराना, जर्जर सा कागज निकाला। उसमें हाथ से खींचा गया एक नक्शा था, जिसमें शहर का एक हिस्सा दिखाया गया था। मुल्ला ने नक्शा देखा और मुस्कुराया। तो यह खजाना शहर के बाहरी हिस्से में स्थित पुराने कुएं के पास दबा हुआ है। यात्री ने सिर हिलाया, बिल्कुल। लेकिन उसे निकालना आसान नहीं होगा। अब लोग फिर से जोश में आ गए। खुदाई शुरू होती है। लोगों ने फावड़े और कुदालें उठा लीं और उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। यह कुआं बहुत पुराना था और अब तक सूख चुका था। कई सालों से इसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। खुदाई शुरू हुई। पहला दिन बीत गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन थोड़ी और गहराई में जाने पर एक बड़ा पत्थर मिला। लोगों ने उसे हटाने की कोशिश की,
लेकिन वह बहुत भारी था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। सबने मिलकर जोर लगाया और पत्थर हटाया। नीचे एक बड़ा सा तांबे का संदूक रखा हुआ था। संदूक में क्या था? लोग उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने संदूक को ऊपर खींचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन ताले इतने मजबूत थे कि वह आसानी से नहीं खुला। यात्री ने कहा, मुझे पता है कि इसे कैसे खोला जाता है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और ताले में डाल दी। क्लिक! ताला खुल गया। लोग सांस रोके खड़े थे। जब संदूक खोला गया तो अंदर सोने चांदी की चमकदार मोहरें, बहुमूल्य रत्न और कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। फिर आई असली चुनौती। अब सबसे बड़ा सवाल था, इस खजाने का हकदार कौन? हर कोई अपने अपने तर्क देने लगा। कोई कह रहा था कि यह खजाना पूरे शहर का है, कोई कह रहा था कि इसे उन लोगों में बांटना चाहिए जो सबसे गरीब हैं। कुछ लोग कहने लगे कि यह यात्री को मिलना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से यह खजाना मिला है। यही वह क्षण था जब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने कहा, अगर यह खजाना हमें मिल गया है तो हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ने लगे तो यह हमारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। लोगों ने उसकी बात पर गौर किया। मुल्ला का समाधान। मुल्ला ने एक प्रस्ताव रखा, इस खजाने का आधा हिस्सा शहर के विकास के लिए रखा जाए ताकि हम अस्पताल, स्कूल और सड़कें बना सकें। आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए ताकि किसी को भूखा न सोना पड़े। लोगों ने थोड़ी बहस की, लेकिन अंत में उन्हें यह प्रस्ताव सही लगा। यात्री ने भी खुशी खुशी सहमति दे दी क्योंकि वह अपने हिस्से की चाहत नहीं रखता था। अंततः क्या हुआ? इस खजाने का सही उपयोग हुआ। शहर में एक स्कूल बना, गरीबों की सहायता हुई और लोगों ने सीखा कि असली खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं बल्कि एकता, सद्भाव और न्याय भी होता है। मुल्ला नसरुद्दीन की समझदारी ने फिर साबित कर दिया कि सिर्फ चतुराई ही नहीं बल्कि सही निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होता है। और इस तरह शहर ने एक बार फिर से असली मुफ्त का खजाना पा लिया। परस्पर प्रेम, सहयोग और ईमानदारी का खजाना, मुफ्त का खजाना, भाग 3। पुराने कुएं के नीचे से मिला खजाना शहर के विकास और गरीबों की मदद के लिए बांटा जा चुका था। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और लोगों की एकता ने शहर को पहले से ज्यादा खुशहाल बना दिया था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। अब सवाल यह था कि जिस दस्तावेज में खजाने का रहस्य था, उसमें कुछ और रहस्य भी छिपे थे। दस्तावेज का नया रहस्य। जब यात्री जाने की तैयारी कर रहा था, तब मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे कहा, भाई, वह नक्शा और दस्तावेज जरा मुझे दो, मैं उसे ध्यान से देखना चाहता हूँ। यात्री ने कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारी चतुराई से परिचित हूँ। अगर तुम्हें इसमें कुछ और रहस्य दिखता है तो हमें भी बताओ। मुल्ला ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। उसके कोनों में कुछ छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए थे जो किसी ने पहले ध्यान नहीं दिए थे। वह पढ़ने लगा, जो पहला खजाना पाएगा उसे दूसरा खजाना खोजने की चाबी मिलेगी, लेकिन जो लालच करेगा वह इसे खो देगा। लोगों में फिर से हलचल मच गई। दूसरा खजाना? अब यह सवाल था कि यह दूसरा खजाना कहाँ छिपा हो सकता है। नक्शे में कोई नई जगह नहीं दिखाई गई थी, लेकिन दस्तावेज में एक और पंक्ति थी, जिस कुएं से पहला खजाना निकाला गया वहां एक और सुरंग है। जो धैर्य से खोजेगा वही इसे पाएगा। अब लोगों में फिर से जोश आ गया। नई खुदाई शुरू होती है। लोग फिर से कुएं के पास पहुंचे, लेकिन इस बार वे समझदार हो चुके थे।
उन्हें पता था कि अगर लालच करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने धीरे धीरे कुएं के अंदर और गहराई से खुदाई शुरू की। कई घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वहां एक पत्थर की दीवार दिखी जिसमें एक संकरी दरार थी। मुल्ला ने कहा, यही रास्ता है। सबने मिलकर उस दीवार को हटाने की कोशिश की। जब पत्थर हटाया गया तो उसके पीछे एक और छोटा सा कक्ष निकला। उसमें लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा हुआ था। खजाने की सच्चाई। लोग सांस रोके खड़े थे। किसी ने पूछा, क्या इसमें फिर से सोना चांदी होगा? जब संदूक खोला गया तो उसमें कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि पुराने ग्रंथ और किताबें थीं। लोग हैरान हो गए। यात्री ने एक ग्रंथ उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें पुराने समय के ज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और औषधियों से संबंधित जानकारियां थीं। ये ज्ञान किसी भी खजाने से बढ़कर थे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखो, असली खजाना यही है, ज्ञान का खजाना। खजाने का सही उपयोग। अब यह सवाल उठा कि इन ग्रंथों का क्या किया जाए। मुल्ला ने सुझाव दिया, इन्हें शहर के नए स्कूल में रखा जाए ताकि हर कोई इस ज्ञान का लाभ उठा सके। लोगों ने सहमति जताई और इन ग्रंथों को बड़े सम्मान के साथ स्कूल में रखवा दिया। अंतिम सीख। इस बार शहर वालों को असली समझ आ चुकी थी, खजाना केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, एकता और अच्छे कर्मों में होता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुफ्त का खजाना भाग 4। शहर के लोग अब समझ चुके थे कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान और सद्भावना में है। मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। पुराने ग्रंथों को जब ध्यान से पढ़ा गया तो उनमें कुछ ऐसी जानकारियां थीं जो पहले किसी को नहीं पता थीं। इन किताबों में न केवल गणित, विज्ञान और औषधियों की बातें थीं, बल्कि उनमें एक और रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो पूरे शहर के भविष्य को बदल सकता था। ग्रंथों का नया रहस्य। एक दिन जब स्कूल के शिक्षक इन ग्रंथों को पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक किताब के पिछले पन्नों में एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था। यह नक्शा शहर के ठीक केंद्र की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और उसे वह नक्शा दिखाया। मुल्ला ने नक्शे को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह नक्शा हमें किसी और खजाने की ओर ले जा रहा है। नई खोज की तैयारी। अब पूरे शहर में एक बार फिर हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि क्या इस बार सचमुच कोई और खजाना मिलेगा या यह भी पहले की तरह कोई ज्ञान से जुड़ा हुआ रहस्य होगा। मुल्ला ने सबको शांत किया और कहा, याद रखना, हम लालच में नहीं पड़ेंगे। जो भी मिलेगा उसे पूरे शहर के भले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब खुदाई की तैयारी शुरू हुई। नक्शे के अनुसार यह नया रहस्य शहर के पुराने महल के पास छुपा हुआ था। यह महल अब खंडहर बन चुका था, लेकिन एक समय में यह बहुत शानदार था। महल की खुदाई। जब लोगों ने महल के पास खुदाई शुरू की तो उन्हें जल्दी ही जमीन के नीचे एक पत्थर की दीवार मिली। दीवार के बीच में एक दरवाजे जैसा निशान था, लेकिन उसे खोलना आसान नहीं था। मुल्ला ने दीवार को ध्यान से देखा और बोला, अगर यह दरवाजा बंद है तो इसे खोलने की कोई न कोई तरकीब भी होगी। हमें धैर्य रखना होगा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने सुना था कि इस महल के नीचे एक तहखाना हुआ करता था जहां राजा अपने सबसे गुप्त दस्तावेज और अनमोल चीजें रखते थे। शायद यह वही जगह हो। अब लोगों का उत्साह बढ़ गया। दरवाजा खुलता है। कई घंटे की कोशिशों के बाद किसी ने दीवार के एक कोने में एक पत्थर को हिलाया। जैसे ही वह पत्थर हटा
पूरा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लोगों ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। यह सच में एक तहखाना था। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई थीं, पुराने हथियार, राजा के समय की मुद्राएं और कुछ और दस्तावेज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एक बहुत बड़ा संदूक जो लोहे से बना हुआ था और बहुत भारी था। लोगों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। तब मुल्ला ने कहा, जिस तरह पहले वाले खजाने के लिए धैर्य की जरूरत थी, वैसे ही इस बार भी हमें समझदारी से काम लेना होगा। संदूक का रहस्य। जब संदूक को ध्यान से देखा गया तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जो इसे लालच के साथ खोलेगा वह खो देगा, जो इसे ज्ञान के साथ खोलेगा वह पाएगा। अब सवाल यह था कि इसे खोला कैसे जाए। यात्री जो पहले भी शहर में आया था अब तक यहीं रह गया था। उसने कहा, मैंने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि इस तरह के संदूकों को खोलने के लिए एक विशेष मंत्र बोला जाता था। हमें शायद वह मंत्र इन ग्रंथों में मिल सकता है। असली खजाना। लोग तुरंत स्कूल गए और ग्रंथों को ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ ही देर में उन्हें वह मंत्र मिल गया। मुल्ला ने उसे पढ़ा और धीरे से संदूक के ताले पर हाथ रखा। क्लिक, ताला खुल गया। जब संदूक खोला गया तो लोग दंग रह गए। अंदर न तो सोना था न ही चांदी, बल्कि उसमें शहर का एक प्राचीन नक्शा था जिसमें कुछ खास जगहों को चिन्हित किया गया था। मुल्ला ने उसे ध्यान से देखा और कहा, दोस्तों, यह नक्शा हमें बताता है कि हमारे शहर के नीचे कई गुप्त सुरंगें हैं जिनका इस्तेमाल राजा के समय में किया जाता था। ये सुरंगें हमारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। शहर का भविष्य बदल जाता है। अब लोगों को समझ में आ गया कि यह खजाना धन दौलत से बढ़कर था। इन सुरंगों का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो शहर को बाहरी आक्रमणों से बचाया जा सकता है और व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकता है। मुल्ला ने कहा, अगर हम इन सुरंगों का सही इस्तेमाल करें तो हमारा शहर और भी समृद्ध हो सकता है। हमें इसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना चाहिए। लोगों ने सहमति जताई और अब इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग अपने शहर को और सुरक्षित और उन्नत बनाने के लिए करने लगे। अंतिम सीख। इस बार शहर वालों को सबसे बड़ी सीख मिली, खजाने केवल धातु या दौलत में नहीं होते। असली खजाना वह होता है जो पूरे समाज के लिए फायदेमंद हो, जो ज्ञान दे और जो भविष्य को सुरक्षित बनाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और एकता से ही असली समृद्धि आती है। और इस तरह शहर का मुफ्त का खजाना न सिर्फ उन्हें समृद्ध बना गया, बल्कि उन्हें यह भी सिखा गया कि सबसे कीमती चीज क्या होती है, ज्ञान, एकता और समझदारी। मुफ्त का खजाना भाग 5। मुल्ला नसरुद्दीन और शहर के लोगों ने जब प्राचीन नक्शे का अध्ययन किया तो उन्हें एहसास हुआ कि शहर के नीचे फैली सुरंगें बहुत ही गहरी और लंबी थीं। कुछ सुरंगें शहर के बाहर तक जाती थीं, जबकि कुछ महल के अंदरूनी हिस्सों में खुलती थीं। लेकिन असली सवाल यह था, क्या इन सुरंगों में कोई और रहस्य छुपा था? एक नई खोज की शुरुआत। एक रात जब सब सो रहे थे, तब कुछ युवा लड़के जो शहर में खोजबीन करने के शौकीन थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न वे इन सुरंगों की गहराई में उतरें और देखें कि वहां क्या है। उन्होंने मशालें जलाईं और धीरे धीरे सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत ही संकरी और अंधेरी थी। कुछ ही देर में वे एक जगह पहुंचे जहां रास्ता दो भागों में बंट रहा था। एक रास्ता दाएं जा रहा था और दूसरा बाएं। उन्होंने फैसला किया कि वे बाएं वाले रास्ते को पहले देखेंगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन कांपने लगी और एक जोरदार आवाज आई, जो लालच करेगा वह यहां से जिंदा नहीं जाएगा। लड़के डर गए और तुरंत बाहर भाग आए। उन्होंने जाकर मुल्ला नसरुद्दीन को यह सब बताया।
मुल्ला नसरुद्दीन की समझदारी। मुल्ला हंसा और बोला, डरो मत। यह आवाज किसी भूत की नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की चेतावनी हो सकती है। हमें धैर्य से आगे बढ़ना होगा। अब इस बार पूरा शहर इस खोज में शामिल हुआ। लोग मशाले लेकर सुरंग के अंदर गए। जब वे उसी जगह पहुंचे जहां लड़के पहुंचे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। मुल्ला ने उस लेख को पढ़ा। इस रास्ते पर केवल वे ही बढ़ सकते हैं जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें। जो बल का प्रयोग करेगा वह इस रास्ते को खो देगा। अब समस्या यह थी कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी एक छोटे बच्चे ने कहा, मुल्ला, अगर यह रास्ता बुद्धि से ही खुलेगा तो हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना होगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो हमारे पास ऐसा क्या है जो इस दरवाजे को खोल सकता है। दरवाजा खुलता है। लोग सोच ही रहे थे कि अचानक एक बूढ़े आदमी ने कहा, पुराने ग्रंथों में लिखा है कि कुछ दरवाजे केवल संगीत से खुलते हैं। मुल्ला ने तुरंत एक युवक से कहा, बांसुरी बजाओ। युवक ने बांसुरी बजानी शुरू की और जैसे ही पहली धुन बजी, दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। लोगों ने हैरानी से देखा कि उनके सामने एक और बड़ा तहखाना था। नया तहखाना और उसकी गूढ़ बातें। जब लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां सोने चांदी की मूर्तियां थीं, लेकिन उनके साथ कुछ और भी था, पुराने पांडुलिपियां और ताम्रपत्र, जिनमें शहर के इतिहास के बारे में जानकारी थी। मुल्ला ने एक पांडुलिपि उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जिस दिन यह खजाना दुनिया के सामने आएगा, उस दिन इसे सही जगह पर ले जाना होगा, नहीं तो यह विनाश का कारण बन जाएगा। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे, इसका क्या मतलब है? यह खजाना किसी मुसीबत को बुला सकता है। नया संकट और मुल्ला की परीक्षा। जब शहर के कुछ लालची लोगों को इस नए खजाने के बारे में पता चला, तो वे तुरंत इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उन्होंने राजा से जाकर शिकायत की कि यह खजाना जनता का नहीं, बल्कि शाही खजाना है, जिसे राजमहल में भेजा जाना चाहिए। राजा ने सोचा कि यह सच हो सकता है, इसलिए उसने अपने सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि यह सारा खजाना महल में रखा जाए। अब शहर के लोग घबरा गए। उन्होंने मुल्ला से कहा, अगर राजा यह खजाना ले जाएगा तो हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, राजा से बात करना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखो, बुद्धि से काम लेना होगा, न कि बल से। राजा के दरबार में मुल्ला। मुल्ला राजा के दरबार में गया और कहा, महाराज, अगर यह खजाना सच में आपका है तो हमें यह साबित करना होगा। राजा ने पूछा, कैसे? मुल्ला ने जवाब दिया, इस खजाने के साथ जो पांडुलिपियां और दस्तावेज मिले हैं, वे हमें बताते हैं कि यह शहर के पूर्वजों का ज्ञान है, जिसे आम जनता के भले के लिए रखा गया था। अगर यह महल में बंद रहेगा तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा, लेकिन अगर इसे जनता के बीच बांटा जाए तो यह पूरे राज्य को समृद्ध बना सकता है। राजा को यह तर्क समझ में आ गए।
मुफ्त का खजाना भाग 6। अब जब शहर को असली खजाना मिल चुका था और राजा ने इसे जनता के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि इसे कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने सुझाव दिया, अगर हम इस धन का सही उपयोग करें तो हमारा शहर न केवल समृद्ध होगा बल्कि दूर दूर तक मशहूर भी हो जाएगा। लोगों ने आपस में सलाह-मशविरा किया और तय किया कि इस खजाने से एक एक विशाल पुस्तकालय बनाया जाएगा, जिसमें पांडुलिपियां और ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखी जाएंगी। 2 शहर के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाएगा, जहां मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 3 नए कुएं और जलाशय बनाए जाएंगे, ताकि कोई भी पानी के लिए तरसे नहीं। 4 बीमारों के लिए एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा, ताकि हर किसी को इलाज मिल सके। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जब यह खबर पड़ोसी राज्यों तक पहुंची कि इस छोटे से शहर में इतना बड़ा खजाना मिला है, तो कुछ लालची राजाओं ने इसे हथियाने की योजना बना ली। एक दिन एक गुप्तचर भागते हुए आया और बोला, मुल्ला, पड़ोसी राज्य का राजा अपनी सेना लेकर हमारे शहर पर हमला करने आ रहा है। अब पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर गए कि कहीं यह खजाना उनके हाथ से न चला जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत। हमें बल का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपनी बुद्धि से इस समस्या का हल निकालना है। मुल्ला की योजना। मुल्ला ने सोचा कि अगर पड़ोसी राजा को यह एहसास हो जाए कि यह खजाना कोई साधारण दौलत नहीं है, तो वह खुद ही इसे छोड़ देगा। उसने कुछ लोगों को चुना और उन्हें एक खास मिशन पर भेजा। उन्होंने पड़ोसी राज्य के कुछ मंत्रियों और दरबारियों तक यह अफवाह फैलाई कि यह खजाना वास्तव में एक शापित खजाना है। कहा गया कि जिस किसी ने भी इस खजाने को लालच में लेकर अपने पास रखा, वह बर्बाद हो गया। धीरे धीरे यह खबर पूरे पड़ोसी राज्य में फैल गई। मुफ्त का खजाना के राजा ने भी सुना और संदेह में पड़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुनते ही सेना लेकर शहर के द्वार पर और मजाकिया तो मुल्ला नसरुद्दीन सामने आ जाती है। महाराज, यह खजाना उसकी कहानियां राज्य में ले जा सकते हैं, तक सीमित नहीं होती, जरा सोचिए, बल्कि उनमें गहरे लोगों को किसी अभिशाप में डालना चाहते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी राजा घबरा गया और अपनी सेना को वापस बुला लिया। स्वभाव को दर्शाने वाले खजाने की असली कीमत। शहर में खजाने की अब यह स्पष्ट हो गया था एक दिन असली शक्ति धन या सेना में नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी में होती है। कहते हैं कि शहर के पुराने लोगों ने एक बार फिर मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। इस खजाने की वजह से न केवल शहर समृद्ध हुआ, बल्कि यह भी साबित हो गया कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान, एकता और चतुराई है। लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि उनके पुरखों ने भी यह कहानी सुन रखी थी कि कभी किसी अमीर बादशाह ने युद्ध के डर से अपना सोना चांदी वहां गाड़ दिया था, ताकि कोई लुटेरा उसे न चुरा सके। शहर में हर कोई इस खजाने के बारे में बात करने लगा। कुछ लोग तो रात के अंधेरे में खुदाई करने भी चले गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अफवाहें और तेज होती गईं। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। जब मुल्ला नसरुद्दीन को इस बारे में पता चला तो वह हंस पड़ा। उसने सोचा, लोगों का लालच किस कदर उन्हें बेवकूफ बना देता है। अगर सच में कोई खजाना होता तो यह पहले ही किसी को मिल चुका होता। लेकिन फिर उसने एक और गहरी बात सोची, अगर लोग बिना सोचे समझे इस तरह खुदाई कर सकते हैं, तो क्यों न इस स्थिति का उपयोग किया जाए। खजाने की खोज में जुटे लोग। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक योजना बनाई। वह बाजार गया और वहां खड़े होकर ऊंची आवाज में बोलने लगा, सुनो सुनो, मैं जानता हूं कि वह खजाना कहाँ दबा है। उसकी बात सुनकर पूरा बाजार उसकी ओर दौड़ पड़ा। सब लोग कान लगाकर उसकी बात सुनने लगे। किसी ने पूछा, मुल्ला, क्या यह सच है? क्या तुम जानते हो कि खजाना कहाँ है? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन यह कोई मामूली खजाना नहीं है। यह बादशाह अकबर के समय का है
और इसे खोजने के लिए दिमाग से काम लेना होगा, सिर्फ ताकत से नहीं। लोगों की आंखों में चमक आ गई। किसी ने पूछा, हमें क्या करना होगा? मुल्ला ने धीरे से कहा, पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस खजाने के लायक हो। खजाने का असली हकदार कौन? अब लोग परेशान हो गए। एक ने पूछा, लेकिन यह कैसे साबित करें? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, इस खजाने का असली हकदार वही हो सकता है जो सबसे ज्यादा नेकदिल, ईमानदार और मेहनती हो। सिर्फ लालची लोग इसे नहीं पा सकते। लोग अब असमंजस में थे। हर कोई खुद को नेकदिल और ईमानदार बताने की कोशिश करने लगा। मुल्ला ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम सच में योग्य साबित हुए तो मैं तुम्हें वह जगह बताऊंगा जहां खजाना दबा है। लोगों ने तुरंत हामी भर दी। वे कुछ भी करने को तैयार थे। अनोखी परीक्षाएं। मुल्ला ने सबसे पहला काम यह बताया कि शहर में जो भी जरूरतमंद हैं, उन्हें भोजन और पैसे दिए जाएं। खजाना सिर्फ उसी को मिलता है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। तो पहले यह साबित करो कि तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। अब शहर में अजीब नजारा था। जो लोग सुबह तक सिर्फ अपने फायदे की सोचते थे, वे अब जरूरतमंदों को खाना खिला रहे थे, दान कर रहे थे। एक हफ्ता बीत गया और लोग बेसब्री से मुल्ला के पास पहुंचे। मुल्ला, अब तो बता दो, खजाना कहाँ है? मुल्ला ने कहा, अभी नहीं। अब दूसरी परीक्षा यह है कि तुम में सब्र कितना है। खजाने तक पहुंचने के लिए धैर्य जरूरी है। अब लोग और भी बेचैन हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस थोड़ा और इंतजार करने पर उन्हें खजाना मिल जाएगा। अंतिम परीक्षा। कई हफ्तों तक मुल्ला नसरुद्दीन लोगों को अलग अलग नेक काम करने को कहता रहा। कभी उन्हें शहर की सफाई करने को कहता, तो कभी बीमारों की मदद करने को। धीरे धीरे शहर में बदलाव आने लगा। जो लोग पहले सिर्फ खजाने के लालच में थे, वे अब आदतन अच्छे काम करने लगे। और इस तरह मुफ्त का खजाना न केवल शहर को समृद्ध कर गया, बल्कि इसे बाहरी आक्रमणों से भी बचा लिया। मुफ्त का खजाना भाग 7। पड़ोसी राजा सेना लेकर लौट चुका था, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन जानता था कि लालच इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। इसलिए उसने योजना बनाई कि खजाने को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए और इसका सही उपयोग हो। शहर के लोग अब और भी अधिक संगठित हो गए थे। पुस्तकालय बन चुका था, स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और अस्पतालों में हर बीमार का इलाज हो रहा था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह समृद्धि हमेशा बनी रह सकती है? नई साजिश। शहर के कुछ स्वार्थी व्यापारी, जो नहीं चाहते थे कि सबको समान अवसर मिले, वे इस खजाने को हड़पने की योजना बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मुल्ला नसरुद्दीन को किसी तरह शहर से निकाल दिया जाए, तो वे राजा को बहकाकर इस धन को अपने कब्जे में कर सकते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से राजा के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, यह खजाना अगर आम जनता में बांट दिया जाएगा तो राज्य कमजोर हो जाएगा। अगर इसे व्यापार में लगाया जाए तो राजा की शक्ति बढ़ जाएगी। धीरे धीरे राजा भी इस बात पर सोचने लगा। मुल्ला की परीक्षा। राजा ने एक दिन दरबार में मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला, यह बताओ कि क्या तुम इस खजाने का उपयोग ठीक से कर रहे हो? कुछ लोगों का कहना है कि तुम इसे व्यर्थ में बांट रहे हो। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह खजाना कोई साधारण दौलत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह कभी खत्म नहीं होगा। राजा ने कहा, अच्छा, तो यह साबित करो कि यह खजाना कभी खत्म नहीं होगा। बुद्धिमानी की चुनौती। अब यह एक बड़ी परीक्षा थी। मुल्ला ने कहा, महाराज, मैं आपको एक प्रयोग करके दिखाऊंगा। बस मुझे 7 दिन का समय दीजिए।
राजा ने सहमति दे दी। 7 दिनों में चमत्कार। अब मुल्ला ने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने ज्ञान और मेहनत से यह साबित करना होगा कि खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और समझदारी भी है। लोगों ने मिलकर एक खेती में सुधार किया, जिससे शहर में अनाज की पैदावार बढ़ गई। 2 व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे लोग खुद ही समृद्ध होने लगे। 3 शिक्षा के कारण नए वैज्ञानिक और विद्वान पैदा हुए, जो शहर के विकास में योगदान देने लगे। जब 7 दिन पूरे हुए तो मुल्ला नसरुद्दीन राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज देखिए, हमारे खजाने से कुछ भी खर्च नहीं हुआ, फिर भी शहर पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया है। राजा ने जब यह देखा तो वह दंग रह गया। उसे समझ में आ गया कि असली खजाना केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान और परिश्रम है। स्वार्थियों का अंत। जब उन लालची व्यापारियों ने यह देखा कि उनकी साजिश नाकाम हो गई है, तो वे घबरा गए। कुछ ने तो शहर छोड़ दिया और कुछ को उनके गलत कार्यों के लिए दंड दिया गया। अब शहर और भी खुशहाल हो गया, क्योंकि सभी को समझ में आ गया था कि अगर सभी लोग मेहनत करें और बुद्धि से काम लें तो खजाने की कभी कमी नहीं होगी। अंतिम सीख। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, देखा, असली मुफ्त का खजाना वही होता है जो हर किसी को लाभ पहुंचाए और कभी खत्म न हो। लोगों ने तालियां बजाईं और इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। मुफ्त का खजाना भाग 8। शहर समृद्ध हो चुका था। लोग अब समझ चुके थे कि असली खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और एकता में होता है। लेकिन क्या यह शांति और समृद्धि हमेशा बनी रह सकती थी? कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर एक नई मुसीबत आ गई। नई समस्या, गायब होता खजाना। एक दिन शहर के कुछ लोगों ने देखा कि पुस्तकालय में रखी प्राचीन पांडुलिपियां और ताम्रपत्र अचानक गायब हो रहे थे। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई गलती हो गई होगी, लेकिन धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि शहर का खजाना धीरे धीरे गायब हो रहा है। राजा ने तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और कहा, मुल्ला, यह क्या हो रहा है? खजाना कहीं गायब हो रहा है। क्या यह किसी की साजिश है? मुल्ला ने सोचा और फिर कहा, अगर खजाना गायब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि यह कौन कर रहा है और क्यों। मुल्ला की नई योजना। मुल्ला ने अपनी चालाकी से यह पता लगाने की योजना बनाई कि खजाने को कौन चुरा रहा है। उसने घोषणा करवाई, आज से हम खजाने की रक्षा के लिए जादुई मंत्रों का प्रयोग करेंगे। जो भी इसे चुराने की कोशिश करेगा, वह अगले दिन खुद ही सच बोलने लगेगा। यह सुनते ही चोर घबरा गए, लेकिन वे यह देखने के लिए रुके कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है या नहीं। चोर पकड़ा गया। अगली सुबह राजा के दरबार में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं ही खजाना चुरा रहा था। सब लोग हैरान रह गए। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था कि डर ही सबसे बड़ा सच कहलवाने वाला उपाय है। राजा ने पूछा, लेकिन तुमने चोरी क्यों की? चोर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा कि अगर यह खजाना मेरे पास होगा तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जब मैंने सुना कि जादुई मंत्र लगाए जा रहे हैं तो मैं डर गया और खुद ही आकर सच बोल दिया। खजाने की असली सुरक्षा। अब यह स्पष्ट हो गया था कि केवल सोना चांदी को तिजोरी में बंद करने से खजाना सुरक्षित नहीं रहेगा। मुल्ला ने सबको समझाया, खजाने की सबसे अच्छी सुरक्षा यही है कि हम इसे अपने ज्ञान और ईमानदारी से बचाएं। अगर लोग खुद ही लालच से बचेंगे तो कोई भी इसे चुरा नहीं सकेगा। राजा ने घोषणा की, आज से
खजाने का उपयोग और भी अधिक शिक्षा, व्यापार और चिकित्सा के लिए किया जाएगा, ताकि हर कोई अमीर बन सके और किसी को चोरी करने की जरूरत न पड़े। असली विजय। अब शहर में कोई भी गरीब नहीं था। हर कोई पढ़ा लिखा था, व्यापार फल फूल रहा था और लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अब हमारा शहर खुद एक खजाना बन गया है। यह असली मुफ्त का खजाना है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता। लोगों ने फिर से तालियां बजाईं और इस सीख को हमेशा के लिए अपना लिया। मुफ्त का खजाना भाग 9। शहर अब समृद्ध हो चुका था। हर कोई खुश था, कोई भूखा नहीं था और कोई भी अनपढ़ नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे शहर की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे बाहरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकने लगीं। एक दिन एक अजनबी व्यापारी शहर में आया। उसके कपड़े महंगे थे और वह बहुत होशियार और चतुर लग रहा था। उसने राजा के दरबार में आकर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। क्या यह सच है? राजा ने गर्व से कहा, बिल्कुल। यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और एकता का है। इसे कोई भी नहीं चुरा सकता। अजनबी की चुनौती। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सच है तो मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूं। मैं 7 दिनों में यह खजाना चुरा लूंगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मुझे यह खजाना दे देना होगा। अगर मैं असफल हुआ तो मैं अपने सारे व्यापारिक लाभ आपके राज्य को दान कर दूंगा। दरबार में सब लोग हक्का बक्का रह गए। यह कैसी शर्त थी? क्या कोई इस खजाने को चुरा सकता था? राजा चिंतित था, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए बोला, हमारी तरफ से शर्त मंजूर है। लेकिन याद रखना, यह खजाना किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसता है। चोरी की पहली कोशिश। अगले दिन व्यापारी ने शहर में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि लोग खुशहाल हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उसने कुछ लोगों से पूछा, अगर मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूं तो क्या तुम मुझे शहर का सबसे बड़ा रहस्य बता सकते हो? कुछ लालची लोगों ने तुरंत हाँ कह दी। लेकिन जब वे खजाने के बारे में बताने गए तो उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना कोई तिजोरी में नहीं था। वे सोचने लगे, अगर हम इस व्यापारी को खजाने के बारे में बताएंगे तो इसका क्या फायदा? हम तो पहले से ही समृद्ध हैं। व्यापारी की पहली चाल नाकाम हो गई। चालाकी की दूसरी चाल। अब व्यापारी ने एक और तरकीब सोची। उसने अफवाह फैलानी शुरू की कि राजा और मुल्ला नसरुद्दीन खजाने का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। लेकिन तभी मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में खड़ा हुआ और कहा, जो कोई भी सोचता है कि खजाने का सही उपयोग नहीं हो रहा है, वह खुद इसे संभालने की जिम्मेदारी ले सकता है। लोगों ने सोचा, अगर हम खुद ही इसे संभाल सकते हैं तो चिंता की क्या बात है। इस तरह व्यापारी की दूसरी चाल भी विफल हो गई। आखिरी कोशिश, धोखा। अब व्यापारी ने सोचा कि अगर वह राजा और मुल्ला नसरुद्दीन में मतभेद पैदा कर दे तो वह सफल हो सकता है। उसने राजा के कुछ मंत्रियों को रिश्वत देकर कहा, राजा को समझाओ कि अगर मुल्ला नसरुद्दीन इस खजाने को संभाल रहा है तो वह एक दिन खुद ही राजा बन सकता है। मंत्रियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कुछ समय तक राजा उलझन में रहा, लेकिन फिर उसने सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन ने हमेशा मेरे राज्य की भलाई के लिए काम किया है। यह अफवाह सिर्फ हमें कमजोर करने के लिए फैलाई जा रही है। राजा ने मुल्ला को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे ज्ञान और निष्ठा पर पूरा भरोसा करता हूं। कोई भी हमारी एकता को नहीं तोड़ सकता। व्यापारी की हार और असली जीत। 7वें दिन व्यापारी दरबार में आया।
उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं हार गया। मैंने सोचा था कि कोई न कोई लालच में आकर यह खजाना मुझे दे देगा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यह खजाना धन दौलत से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसता है। उसने अपनी हार स्वीकार की और अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा राजा को दान कर दिया, जिससे और भी स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनाए गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, देखा, असली खजाना केवल वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो लोगों को समृद्ध और खुशहाल बनाता है। असली सीख। अब शहर पहले से भी ज्यादा समृद्ध और बुद्धिमान हो चुका था। हर कोई जानता था कि असली खजाना कभी भी लालच, झूठ या धोखे से नहीं चुराया जा सकता। लोगों ने फिर से तालियां बजाईं और इस सीख को हमेशा के लिए अपना लिया। समाप्त। लेकिन असली खजाना हमेशा आपके दिल और बुद्धि में रहेगा।